अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक, जो कि प्रखंड के अंतर्गत मटियारी पंचायत के मटियारी गांव में मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक सरपंच कैंडिडेट हैं, इकराम खुर्शीद साहब। इनसे हम मिलते हैं, इनसे मिलवाते हैं, इनसे कुछ बात करते हैं चुनाव संबंधित। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी इस चैनल से स्वागत है, साथ ही मेरे तमाम गांव वाले मतदाता को भी स्वागत है कि ये चैनल आकर के हमसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूं। अभी पंचायत चुनाव में कई प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कराया है। हम ये जानना चाहेंगे, एक सरपंच की जो जिम्मेदारी होती है, समाज में लोगों का कल्याण करना, आपसी तालमेल बना रहे, कोई झगड़ा झंझट हो तो उसको यहीं पर हल किया जाए, ये काम आप सरपंच कैंडिडेट से पहले ये काम में आपको दिलचस्पी रही है? हाँ जी हाँ, मैंने 2001 से सियासत में हूँ, गांव की खिदमत में हूँ। इससे पहले 2001 से जितनी भी पंचायती या थाना या लोगों का सुख दुख आया या कोई परेशानी में है, मर्डर हो चाहे नदी कटान हो, सैलाब हो, हर एक चीज़ में मैंने भाग लिया और यहाँ के जिम्मेदारों के साथ मैंने निभाया और निस्वार्थ निभाया। आज गांव वाले कोई नहीं बोल सकता है कि वो मेरे लिए एक कदम चला है तो उसके एवज में वो 1 रुपया लिया है या मांगा है या किसी ने दिया है। ये मुझे फ़ख्र है कि कोरा कागज़ के तरह मुझे लोग सादा समझता है। अभी पिछले 5 साल पहले भी सरपंच का चुनाव हुआ। सरपंच महोदय या यहाँ के जिम्मेदारान या अलग अलग कोटि के प्रतिनिधि लोग हमको लेकर के गांव का मामलात या मसाइल में हमको लेके गए और मैं उस मसले में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अभी 1 साल से गांव वाले ने मुझे ये राय दिया, चल करके घर पर जा कर के किसी मजलिस में, किसी पंचायती में, किसी बाज़ार में, किसी दुकान पर कि आप सरपंच का चुनाव लड़िए। तो मैंने सरपंच का चुनाव में लड़ रहा हूँ। मेरा ख़ास मकसद है इस गांव में सबसे पहले शिक्षा को बहाल करना, तालीम और तरबियत। मैं हर एक आदमी को चल के कहता हूँ, पेट काट करके कम से कम एक परिवार को, एक बच्चा को अच्छी तालीम और तरबियत दीजिए, उससे घर का माहौल, रहन सहन सारा चेंज होगा। दूसरा मेरा है न्याय। न्याय जब तालीम होगा तो हमारा गांव में न्याय भी होगा और भाईचारा बहाल करना। अब एक मामला यह है कि सरपंच की एक जिम्मेदारी होती है कि गांव में अमन बना के रखना, गांव को बिल्कुल मुत्तहिद बना के रखना, भाईचारा पैदा करा के रखना। उसमें मैं पूरी तरह अपने आप को ढाला हुआ हूं और ढाल रहा हूं और ढालने का निश्चय रखा हूं, यानी तय कर लिया हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूं तो मैं लोगों का सेवा करता रहूं। मैं 3 बात से लेके चल रहा हूं कि मेरे वजह से मेरे गांव वाले को किसी भी एंगल से शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़े। दूसरा, मैं अगर कहीं लूट खसोट करता हूं तो मैं अपने बच्चे को लाके अगर मैं देता हूं तो मुझे कब्र में जब पूछ होगी तो मुझे बीवी और बच्चा नहीं बचाएगा। तीसरा, मैं जिसको जन्म दिया हूं उसको मेरे मरने के बाद शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़े, लोग फ़ख्र से कहे कि बहुत अच्छा नहीं है तो कम से कम मुनासिब आदमी वो था। तो इस 3 बातों को लेकर के मैं ज़िंदगी में चल रहा हूं और लोगों के बीच में मैं बिल्कुल भाईचारा के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूं। हर आदमी मुझे प्यार कर रहा है, मुझे हर आदमी से प्यार है, हर आदमी मुझसे मोहब्बत करने लगते हैं और मैं सबसे मोहब्बत करता हूं। अब रही ये चुनाव का माहौल है, इत्तेफाक ये है कि हम लोग 7 उम्मीदवार हैं। लोगों का जो कहना है, मैं ग्रेजुएट हूँ, ज्योग्राफी से ऑनर्स हूँ, 1989 में मैंने ज्योग्राफी से ऑनर्स भी किया है। बाकी लोग कितने पढ़े लिखे हैं वो ग्रामीण जानते हैं। 2 क्लास हैं कि 1 क्लास हैं कि मिडिल किए हैं, वो लोग हैं। हम उन लोगों को बुरा भला नहीं कहना चाहता, वो भी हमारे भाई हैं, मेरे समाज के हैं। गांव में एक बात आ रही है
कि सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए। सरपंच का कार्य एक मजिस्ट्रेट का होता है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदाराना होता है। सरपंच को किसी चीज़ की भी सत्यापित करना पड़े तो वो अपना तुरंत अपने हाथ से सत्यापित करे, लिखे। किसी का आवेदन लिखना हो तो तुरंत लिखे। किसी का नाम में कोई चेंजिंग है, बैंकिंग का मामला हो या थाना का हो या पासपोर्ट का हो या वंशावली का हो, सरपंच खुद से उसको अंजाम दे। ये है मोहम्मद खुर्शीद साहब जो सरपंच प्रत्याशी है। आपने सुना कि बेहतर अंदाज में इन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व हमको मिलेगी, ये कार्य हम पहले से ही कर रहे हैं। आज से 2001 से हम सक्रिय हैं राजनीतिक में, और उसके बाद लोगों की समस्या, लोगों का जो भी काम पड़ता है हमसे, जहाँ तक बन पड़ता है हम उनको करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कभी किसी से कोई लालच नहीं। आज हम चुनावी मैदान पर आए हैं तो लोगों के मशवरे से ही आए हैं। लोगों का कहना है कि आप सरपंच पद पर आइए। आपको ये भी बता देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि जो अभी तक जो सरपंच थे वो अब की बार चुनावी मैदान पर नहीं है सरपंच पद के लिए, वो किसी और पद यानी मुखिया पद के लिए आ गए हैं। अभी जितने भी कैंडिडेट हैं सारे नए कैंडिडेट हैं। ऐसी परिस्थिति में एक तो बदलाव का दौर चल रहा है, दूसरा ये है कि एक तालीम याफ्ता, एक एजुकेटेड पर्सन को मौका मिलना चाहिए। ये हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक तालीम याफ्ता लोगों का अगर चुनाव होता है किसी भी पद के लिए तो बेहतर और कायदे से वो अपना फ़र्ज़ को निभा पाएंगे। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गांव वाले को का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि गांव वाला जो हमको जो जिम्मेदारी दे रहे हैं, मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी 24 घंटा मैंने लिखा भी है अपना पोस्टर में कि चाहे दिन हो या रात, हर पल आपके साथ। और मैं एक जगह और लिखा है अपना पोस्टर में, आपका साथ हमारा प्रयास, शिक्षा, न्याय, भाईचारा, इसको मैं बहाल करने के लिए दिन रात मैं 24 घंटा तैयार हूँ। थैंक यू। शुक्रिया।